अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ फैक्टोरियल। स्टूडेंट, फैक्टोरियल का जो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट जिसने पेश किया था 1800 में हमारे पास जो फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसका नाम था हमारे पास क्रिस्टियन क्रैम्प। सबसे पहले जो फैक्टोरियल का कंसेप्ट था वो उसने पेश किया था और उसने लिखा दिस सिंबल इज called n factorial. What is mean by n factorial? N factorial mean the product of n positive number between n and 1. Okay, n factorial mean the product of all positive number between n and 1. So generally हम n factorial को लिखते हैं स्टूडेंट कि n into n minus 1 n minus 2 up to 3 to 1. तो अगर हमारे पास 2 फैक्टोरियल हो तो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1। अगर 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर 4 फैक्टोरियल हो सो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह अगर 10 फैक्टोरियल हो तो 10 से लेके 1 तक तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट। अगर 11 फैक्टोरियल हो तो इस तरह 11 से लेके 1 तक तमाम जो नेचुरल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट। इसी तरह अगर 100 फैक्टोरियल हो तो 100 से लेके 1 तक तमाम जो नेचुरल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे हमारे पास स्टूडेंट याद रखे कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 1। स्टूडेंट 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर है और 0 फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 के बराबर है। सो यहां पे ये एक स्पेशल केस है कि 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर है और 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर है। सो देखिए 0 से हमारे पास कोई लेस पॉजिटिव नंबर नहीं है तो 0 फैक्टोरियल को भी हम 1 के बराबर लेते हैं। लेकिन हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं इस तरह स्टूडेंट कि अगर हम लिखे स्टूडेंट के n इज इक्वल टू n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 up to 3 to 1। स्टूडेंट जिस तरह मैं 2 1 की जगह 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं एंड 3 मल्टीप्लाई 2 इसकी जगह मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो यहां से लेके यहां तक तमाम नंबर्स को मैं लिख सकता हूं कि n इंटू देखिए इस तमाम नंबर्स की जगह मैं लिख लिया n माइनस 1 फैक्टोरियल। जिस तरह 3 to 1 की जगह 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। 4 से लेके 1 तक तमाम नंबर्स के प्रोडक्ट को 4 फैक्टोरियल लिख लिया तो n माइनस 1 से लेके 1 तक तमाम नंबर्स के प्रोडक्ट को n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लिया। अगर मैं इसको यूं लिखूं स्टूडेंट कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर यहां पे n को हम 1 से रिप्लेस करें तो स्टूडेंट ये भी बन जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 एंड 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। सो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। ये वाहिद दो नंबर है जो 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल आपस में स्टूडेंट क्या चीज है, इक्वल है। तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हो, अगर उसको हम आम फैक्टोरियल से सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट कि 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल 7 के साथ कैंसिल तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट ए। तो इसी तरह अगर हमारे पास फैक्टोरियल में नंबर मौजूद हो तो उसको हम सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर सिंपल हमारे पास नंबर मौजूद हो तो हम उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिख ले स्टूडेंट जिस तरह हमने एक फैक्टोरियल नंबर को सिंपल नंबर में लिख लिया तो इसी तरह एक सिंपल नंबर को हम फैक्टोरियल में भी लिख सकते हैं। जिस तरह 7.6.5 डॉट का मतलब यहां पे प्रोडक्ट है। 5 के बाद मेरे पास क्या आता है स्टूडेंट 4 आता है। तो मैं यहां पे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और 4 फैक्टोरियल डिवाइड भी कर रहा हूं। तो ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 7 से। तो यहां पे लिख लिया स्टूडेंट 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल।
इसी तरह यहां पे क्वेश्चन है कि n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, इस नंबर को मैंने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले यहां पे आइडेंटिटी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख लिया स्टूडेंट, n प्लस 1 एंड n माइनस 1। अगर आप फैक्टोरियल के नंबर्स को देख ले तो ये नंबर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे, देखिए 3 2 1। तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है स्टूडेंट वो मेरे पास है n प्लस 1, उसके बाद नंबर आएगा स्टूडेंट n, फिर आएगा n माइनस 1। अब n माइनस 1 से जो आगे नेक्स्ट नंबर होगा स्टूडेंट वो हमारे पास होगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहां पे n माइनस 2 फैक्टोरियल यहां पे मल्टीप्लाई भी करूंगा और यहां पे n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड भी करूंगा। स्टूडेंट जिस तरह यहां पे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी किया था एंड 4 फैक्टोरियल डिवाइड भी किया था। अब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है n प्लस 1 से, जिस तरह मैंने यहां ये 7 से स्टार्ट हो रहा था तो मैंने 7 फैक्टोरियल लिख लिया था। तो यहां पे ये स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट n प्लस 1 फैक्टोरियल से एंड डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो एक सिंपल नंबर को हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लिया। अब यहां पे एक छोटा सा रिजल्ट है कि हमने इससे ये वाला कहानी हमने बनानी है। यहां पे n की जगह 2n फैक्टोरियल है स्टूडेंट, यहां पे 2n फैक्टोरियल है डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n minus 3, 2n minus 4, 5, 4, 3, 2, 1 divide by n फैक्टोरियल। मैंने जस्ट 2n फैक्टोरियल के ऊपर जिस तरह हम n फैक्टोरियल को इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं तो हम 2n फैक्टोरियल को भी इसी तरह एक्सपेंड कर सकते हैं कि 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3। अगर स्टूडेंट मैं यहां पे देखूं तो यहां पे 1 2 3 4, मैं इनको on the basis of these numbers 1 2 3 इवन और ऑड नंबर को अलग अलग कर रहा हूं। स्टूडेंट यहां पे मैं लिख रहा हूं 2n, फिर 2n के बाद लिख रहा हूं 2n माइनस 2, फिर मैं लिख रहा हूं 2n माइनस 4 एंड यहां से इवन नंबर्स उठा रहा हूं 4 and 2। तो जो इवन नंबर्स है उनको अलहदा कर दिए। अब आठ नंबर रह गए स्टूडेंट 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड 5 3 1 divide by n factorial। जस्ट इवन नंबर और आड नंबर के बेस पे मैंने दोनों को अलहदा अलहदा किया है। स्टूडेंट अगर यहां पे देखें तो इसमें भी 2 मौजूद है, यहां से भी 2 कॉमन ले सकता हूं, यहां से भी 2 कॉमन ले सकता हूं, यहां से भी 2 कॉमन ले सकता हूं। ये हमारे पास n नंबर्स है और हर एक नंबर के पास 2 मौजूद है। तो अगर हर नंबर से n नंबर्स है और हर एक नंबर से मैं 2 2 उठा लूं तो हमारे पास ये बनेगा स्टूडेंट 2 पावर n बन जाएगा। जिस तरह एक स्टेप में करके स्टूडेंट यूं लिख सकता हूं, यहां पे मेरे पास 2n है, यहां से अगर 2 कॉमन लूंगा तो n माइनस 1, यहां से अगर 2 कॉमन लूंगा तो n माइनस 2, यहां से 2 into 2, इसको लिख सकता हूं 2 into 1, 2n minus 1, 2n minus 3, 5 3 and 1 divide by n factorial। अब ये n नंबर्स है और हर नंबर के साथ हमारे पास 2 मौजूद है। तो स्टूडेंट मैं इस n नंबर की जगह इनको लिख सकता हूं कि 2 पावर n, यहां पे रह जाएगा स्टूडेंट n into n minus 1, n minus 2 up to dash dash 2 1 एंड यहां पे स्टूडेंट 2n minus 1, 2n minus 3, 5 3 1 divide by n factorial। so this implies that 2 power n। स्टूडेंट अगर आप इसको गौर से देख ले तो ये हमारे पास बन जाता है n factorial divide by n factorial 2n minus 1,
2n minus 3 and 5 3 1 n factorial n के साथ कैंसिल and 2 power n इसको लिख सकता हूं 1 3 5 2n minus 3 and 2n minus 1